नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अरुण इस्माइल बिजनेस आइडिया में। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही मजेदार होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा बिजनेस बताने वाला हूं जिसको करके आप काफी पैसा कमा सकते हो। हम एक भाषा में बोले तो आप अपने गरीबी को बहुत दूर भगा सकते हो। लेकिन गरीबी को दूर भगाने के लिए, ठीक से अपना परिवार चलाने के लिए और ठीक प्रकार से समाज में जिंदगी जीने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। क्योंकि इस बिजनेस में जो मैं बिजनेस आइडिया लेकर के आया हूं, इसमें बहुत ज्यादा पैसे नहीं लगने हैं दोस्तों, बहुत मामूली सा पैसे लगने हैं। यूं अगर जो मान के चलिए कि अगर जो 1000 रुपया, 1200 रुपया, 1500 रुपया भी है आपके पास, तो आप इस बिजनेस को करके और न जाने कितना पैसा कमा सकते हो। वो मैं आंकड़ा नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि सब कुछ आपके ऊपर निर्भर है कि आप किस प्रकार से मेहनत कर रहे हो। जितना ही मेहनत करोगे उतना ही पैसा कमाओगे, जितना ही आप घूमोगे उतना ही पैसा कमाओगे। तो किस प्रकार से मैं आपको घुमाने वाला हूं और किस प्रकार से मैं आपको मेहनत करने के लिए बोलने वाला हूं, इस वीडियो में बने रहिए और पूरा देखिए, आपके समझ में आ जाएगा। दोस्तों देखिए दोस्तों, आजकल ना मार्केट में बहुत कंपटीशन का जमाना है, बहुत ज्यादा कंपटीशन का जमाना है। कोई भी काम करने के लिए जाओगे तो ऑलरेडी 150 200 लोग उस काम को कर रहे होते हैं। लेकिन ऊपर वाले की ऐसी माया, ऊपर वाले की ऐसी लीला कि 200 नहीं 2000 लोग भी अगर जो कर रहे होंगे तो सबकी रोजी रोटी चलती है। क्योंकि ऊपर वाला भगवान जो है ना, वो भूखा जगाता तो जरूर है दोस्तों, लेकिन कभी किसी को भूखा सुलाता नहीं है। कहीं से न तो कहीं से उसको रास्ता बना ही देता है भोजन के लिए, अपना परिवार गुजारा करने के लिए। इसी प्रकार से जब आप भी मार्केट में जाओगे, उस मार्केट में भले ही 2000 नहीं 3000 कितने भी लोग घूम रहे हो, उसी में आप भी घूमोगे। लेकिन सक्सेस कौन होगा? सक्सेस वही होगा जो गणित जानता हो, मीठी जुबान हो, व्यवहार का अच्छा हो, लोगों से मिलने का तरीका बिल्कुल अपनापन जैसा हो। अपनापन कैसे लगता है दोस्तों? जैसे हम किसी के दुकान पे गए और सेठ कैसे हो ये बोले हम, और वही कोई दूसरा दुकान पे जा रहा है और वो बोल रहा है कि और रमेश भाई कैसे हो। देखिए कितने का फर्क हो गया। और सेठ कैसे हो और रमेश भाई कैसे हो में कितने का फर्क पड़ गया, बहुत का फर्क पड़ गया दोस्तों। और रमेश भाई कैसे कैसे हो में अपनापन है। देखिए सेल्समैन जो होता है उसको बहुत बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ता है, बहुत सारे ट्रिकों का इस्तेमाल करना पड़ता है, तब वो पैसा कमाता है। सेम वही चीज आपको करना है दोस्तों। आज का जो बिजनेस मैं बता रहा हूं वो पंचमेवे का बिजनेस मैं आपको बता रहा हूं। पंचमेवा ये 12 महीने चलने वाला बिजनेस है। क्योंकि बहुत से लोग पूजा पाठ भी करते हैं, तो उसमें भी पंडित जी सबसे पहले पंचमेवा ही लिखवाते हैं कि भाई पंचमेवा ले लेना। किचन में भी आपके पंचमेवा लगता है। चलते फिरते बच्चे लोग ड्राई फ्रूट्स का पैकेट लेके खाते हैं, तो उनको पंचमेवा का वो ले लेते हैं, तो 5 किस्म का फ्रूट मिल जाता है। साथियों, पंचमेवा बनाने के लिए हमें किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आप मखाना की जरूरत पड़ेगी। देखिए मखाना किसी किसी राज्य में नहीं चलता है, तो मखाना की जगह पे आप बादाम भी डाल सकते हो। हम मखाना से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मखाना लगता है, उसके बाद छोहारा लगता है। छोहारा तो आप समझ पा रहे होंगे, छोहारा लगता है। फिर लगता है किशमिश। तीसरा आइटम जो है वो है किशमिश। और चौथा आइटम है सूखी गरी, नारियल आता है ना, सूखा सूखा नारियल। और पांचवा जो है वो है काजू। ये पांचों चीज को हम मिक्स करके पंचमेवा तैयार करेंगे दोस्तों, और उसी से हम अपना बिजनेस करेंगे। देखिए दोस्तों, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको 5 ड्राई फ्रूट्स तो हो गए। उसके बाद आपको चाहिए एक थैली को सील करने वाली मशीन। उसके बाद आपको छोटी छोटी थैलियां चाहिए और एक स्टेपलर चाहिए, और एक सीट आता है जिसको हमारे भाषा में दफ्ती भी बोलते हैं। पेपर
कड़क पेपर का दफ्ती, जिसके अंदर हम पैकेट को लगाते हैं। हम अभी आपको फोटो दिखा दे रहे हैं, आपके समझ में आ जाएगा। ये इतने चीजों की जरूरत आपको पड़ेगी दोस्तों। ड्राई फ्रूट्स की कीमत की मैं बात करूं तो हमें इस प्रकार से मिक्स करना है कि 1 किलो ड्राई फ्रूट्स का रेट 250 रुपया होना चाहिए। 1 किलो ड्राई फ्रूट्स का रेट जब 250 रुपया हो जाएगा तो आपको, जब आप छोटा पैकेट बनाओगे तो एक पैकेट में कितना कितना डालना है, मैं वो चीज में आपको पूरा डिटेल से बताता हूं। जब एक पैकेट आप बनाने को जाओगे तो आप ध्यान रखना कि आपको मात्र 15 ग्राम जो है मखाना और छुहारा करके 15 ग्राम डालना है। उसके बाद सूखी गरी और काजू, ये भी 15 ग्राम डालना है। और उसके बाद बच गया किशमिश। किशमिश आप 10 ग्राम डाल दीजिए। दोस्तों हमें एक पैकेट का वजन 40 ग्राम करना है। 40 ग्राम का एक पैकेट बनाना है। या तो फिर आप 15 ग्राम छुहारा और मखाना कर दीजिए, और काजू और गरी मिला करके आप 10 ग्राम कर दीजिए, और किशमिश को 15 ग्राम कर दीजिए। जब किशमिश को आप 15 ग्राम कर दोगे तो थोड़ा ज्यादा दिखेगा। काजू हम इसलिए कम इस्तेमाल करेंगे क्योंकि वो महंगा है। 15 ग्राम, फिर से मैं समझा दे रहा हूं, एक थैली में 15 ग्राम आप मखाना और छुहारा डालोगे, किशमिश डाल दोगे आप 15 ग्राम, गरी काजू को मिला करके 10 ग्राम आप थैली में डाल दोगे। ये पांचों चीज मिक्स होकर के पंच मेवा बन गया दोस्तों। और इसका थैली का वेट हो गया 40 ग्राम। 40 ग्राम का हम 25 थैली बनाएंगे। 40 ग्राम का जब 25 थैली बनाएंगे तो 1 किलो हो जा रहा है। 1 किलो पूरा हो जा रहा है। अब इसको जो है, इसका रेट हम कितना हो गया हमारा, जो हम बनाए हैं, जो आप बनाए हो घर पे, उसका रेट 10 रुपया हो जाएगा। जब सब मिक्स करोगे और 40 ग्राम जब आप थैली में डाल दोगे तो उसका रेट 10 रुपया रखना ही है। इसी के हिसाब से यही रेशियो पकड़ के चलना है दोस्तों। पन्नी बहुत सस्ती है, किलो के हिसाब से मिलता है। एक सील मशीन आप ले लिए तो वो हमेशा आपके काम में आते रहेगा। 20 पैसे का सीट मिलती है, और ये सब मिला करके 10 रुपया आपको पैकेट पड़ गया। आप थोड़ा गुणा गणित लगा लीजिएगा, 10 रुपया एक पैकेट पड़ गया। इसी प्रकार से आप पूरा माल जितना भी आप लेकर के आओ, देखिए ये सामान बहुत ज्यादा नहीं लाना है, स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा नहीं लाना है। आप ज्यादा से ज्यादा, हद्दी से हद्दा 100 पैकेट तैयार कर सको। 100 कैलेंडर, एक कैलेंडर में 20 पन्नी लगती है ड्राई फ्रूट्स का। कोई 10 भी लगाता है, कोई 20 भी लगाता है। हम 20 का हिसाब को 20-20 पैकेट का पूरा कैलेंडर बना लेना है। अगर जो आप 20 पैकेट का कैलेंडर बना ले रहे हो तो आपको पड़ा 10 रुपए का। आप उसको जब होलसेलर को या दुकानदार को देने के लिए जब जाएंगे तो आप उसको 12 रुपया में दोगे दोस्तों। तो आप एक कैलेंडर के पीछे 2 दहा में 20, 2 दहा में 20, 40 रुपया आपको प्रॉफिट मिल रहा है। और दूसरा तरीका है कि आप 10-10 पैकेट का एक एक बंडल बना लीजिए। 10-10 पैकेट का, ये जल्दी बिकता है। ये जो मैं बता रहा हूं ये दुकानदार लोग और तेजी से लेते हैं। 10-10 पैकेट का एक एक बंडल बना लीजिए। उस बंडल को आप दुकानदार को 120 रुपया में दोगे। वो आपको 100 रुपया का पड़ा, आप 2 रुपया पैकेट पीछे मार्जिन रखे, 12 रुपया का दिए, या 11 का भी आप दे सकते हो, तो आपकी मर्जी।
ज्यादा कंपटीशन है तो आप 11 का दे दीजिए। 10 पे आप 1 रुपया के हिसाब से 10 रुपया कमाइए। 20 पैकेट बेच दे रहे हैं तो 20 रुपया कमाइए। मार्केट के हिसाब से काम होता है। तो अगर जो एक बंडल आप उसको 120 रुपया में दे रहे हो तो आपको 20 रुपया फायदा मिल जा रहा है। 2 पैकेट दे रहे हो तो 40 रुपया का फायदा हो जा रहा है। दोस्तों देखिए, सब कुछ अपने ऊपर निर्भर है कि हम क्या हिसाब से सामने वाले से डील करते हैं। आपको लागत एक पैकेट पे 10 रुपया पड़ा, आप 11 रुपया या 12 रुपया में सेल कर दीजिए, क्योंकि वो आगे जो है, जैसे आप बड़ा होलसेलर को दिए हो, ले आके इकट्ठा माल दे दिए हो 11 रुपया 12 रुपया के हिसाब से, तो वो आगे क्या करेगा कि रिटेलर लोगों को 13 रुपया 14 रुपया के हिसाब से देगा। और रिटेलर लोग क्या करते हैं कि 15 रुपया के हिसाब से बेचते हैं, कोई कोई तो 20 रुपया के हिसाब से भी बेचता है। जैसा मार्केट वैसा दाम होता है। दोस्तों बहुत आसान हो जाता है काम करना। लोग जाते हैं दुकान पे, ड्राई फ्रूट्स का पैकेट मांगते हैं, दुकानदार फट करके तोड़ के दे देता है या बंडल में से निकाल के दे देता है। साथियों, अगर जो आप 10-10 का, अगर जो 100 बंडल भी बेच दिए 10-10 का, और एक बंडल के पीछे आप मात्र 20 रुपया कमा रहे हो, तो 20 दहा में 200, मतलब आप प्रतिदिन 2000 का काम करने लग गए। मात्र 100 बंडल बेच करके, मात्र 100 बंडल बेच के आप प्रतिदिन का 2000 की आमदनी करने लगे। अगर जो सोचिए आप कि आप थोड़ा मेहनत किए, 200 पैकेट बेच दिए, अगर जो थोड़ा और मेहनत किए आप तो और भी 200 बेच दिए, 100 बेच दिए। देखिए, कोई दुकानदार ना एक पैकेट, एक बंडल नहीं लेता है, कोई कोई तो 5-5 7-7 बंडल रखवा लेते हैं। तो मैं तो एक बंडल का आपको हिसाब बता रहा हूं, 20 रुपया बंडल मिलता है। अगर जो आप 100 बंडल बेच दे रहे हो तो आपका 2000 रुपया फर्स्ट क्लास का खड़ा हो गया। दोस्तों ये बहुत बेहतरीन बिजनेस है। अगर जो आपके दिमाग में बैठे तो इसको कर लीजिए। इसमें किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता है। ड्राई फ्रूट्स आप होलसेल मार्केट से उतना ही लेके आइए जितना जितना जरूरत है, ला करके स्टॉक मत करिए। आप दुकानदार को ज्यादा लगता है, दुकानदार आपको ऑर्डर देगा, आप ऑर्डर लेने के बाद होलसेलर के पास जाइए, ड्राई फ्रूट्स लाइए, अपने घर में बनाइए, पैक करिए और उसको पहुंचा दीजिए। धीरे धीरे जब आपका काम आगे बढ़ जाएगा तो आप 1-2-3 लड़के लोगों को भी रख लीजिए, वो लोग आपको पैकिंग में मदद करेंगे। और 2-4 बच्चों को और पकड़िए जो मार्केट में घूमे, सेल करें। आप उनको 11 के हिसाब से दोगे, वो लोग मार्केट में 12 के हिसाब से बेचेंगे। मतलब आप उनको 120 के हिसाब से दोगे, वो आगे जाकर के रिटेलर लोगों को 130 में देंगे, उनका भी अच्छा खासा फायदा हो जाएगा। दोस्तों काम देने वाले बनो दोस्तों, नौकरी के चक्कर में मत भागो। नौकरी करने जाओगे 12-15 हजार, 20 हजार, 25 हजार, इसी में बहुत अच्छा पढ़े लिखे हो तो 25 हजार, नहीं तो बहुत से लोगों को देख रहा हूं 10वीं 12वीं करके और 10 हजार, 12 हजार, 15 हजार पर नौकरी कर रहे हैं। दोस्तों दूसरे का गुलामी कर रहे हैं। इससे बेटर है अपना एक छोटा सा काम स्टार्ट करिए। स्टार्ट करिए, आप स्टार्ट करने तक का देर है। एक बार आप स्टार्ट करके देख लीजिए कि क्या रिस्पांस आता है। हमें तो जहां तक उम्मीद है कि रिस्पांस बहुत ही बेटर आएगा, क्योंकि हर घर की ये जरूरत है दोस्तों, और बरहो मास ये चीज चलता है। और ड्राई फ्रूट्स कौन नहीं खाना पसंद करेगा। बहुत सी जगहों पे ड्राई फ्रूट्स की जरूरत पड़ती है। और सबसे बड़ी बात कि ये बहुत कम लागत में स्टार्ट होने वाला चीज है। और जब आप किसी को बोलोगे कि मैं ड्राई फ्रूट्स का बिजनेस करता हूं, तो आपका एक लेवल भी बना रहेगा कि हाँ यार, ड्राई फ्रूट्स का बिजनेस बोलेगा तो कोई छोटा मोटा काम नहीं है। तो मेरा यही सलाह रहेगा दोस्तों कि इस काम को आप करिए। बहुत ही अच्छा बेनिफिट है इसमें, बहुत अच्छा फायदा है। आप मार्केट में जाइए, होलसेलर से बात करिए, हर चीज का रेट निकालिए। काजू महंगा है तो आपको मैं मात्र 2 काजू डालने का सलाह दिया।
जो छुहारा है, छुहारे को अक्खा छुहारा नहीं डालना है, छुहारे को सरौता से काट लीजिए, उसका छोटा छोटा पीस बना करके उसमें डालिए। काजू और छुहारा, किशमिश, किशमिश को 15 ग्राम कर दीजिएगा क्योंकि किशमिश दिखता है। और हर चीज मिला करके आपको 250 रुपया किलो करना है और 10-10 का बंडल बनाना है या फिर 20 का कैलेंडर बनाना है। अगर जो आप 20 का कैलेंडर बना रहे हो तो 240 में आपको सेल करना है। अगर जो 10 का आप बंडल बना रहे हो तो 120 में आपको सेल करना है। किसको सेल करना है? होलसेलर को सेल करना है। किसको सेल करना है? रिटेलर को सेल करना है। आप दुकानों पे सेल कर रहे हो। अगर जो कहीं मौका मिला, अगर जो कहीं आप ड्राई फ्रूट्स का स्टॉल लगा दिए, तब तो पैसा ही पैसा हो जाएगा, क्योंकि आपका एक एक पैकेट 15-15 रुपया में बिकेगा कम से कम। दुकानदार लोग 20-20 रुपया में ड्राई फ्रूट्स के पैकेट बेचते हैं। अगर जो आप 15 रुपया में बेचोगे तो रिटेल में क्यों नहीं बिक जाएगा। दोस्तों, इस काम को करिए, ये काम बहुत बढ़िया है, हर सीजन में किया जाता है। इसको समय और सीजन का इंतजार नहीं करना होता है। जब भी आपके दिमाग में, जब भी आपके भेजे में बात घुस गई, आप अपना मोटरसाइकिल उठाइए, 1500-1000 रुपया जेब में डालिए, ड्राई फ्रूट्स का होलसेल दुकान देख लीजिए कहाँ पे है, थोड़ा उससे बातचीत करके और मिक्स करके ड्राई फ्रूट्स ले लीजिए और उसको बनाइए, ताकि आपको वो 250 रुपया किलो के करीब में पड़ जावे। उसी का आप 40-40 ग्राम करके एक एक थैली में पैक करिए। पैक करने के लिए मशीन नहीं है तो आप मोमबत्ती का भी इस्तेमाल कर सकते हो। दोस्तों, करना क्या है, मात्र जो पिट्ठू बैग होता है या जो ऑफिशियल बैग होता है, उसी में सैंपल के तौर पे 2-2, 3-3 पैकेट डाल लिए। खाली आपको दिखाना है, मार्केट में जाके दिखाना है, ऑर्डर लेना है। जितने का ऑर्डर आपको मिल रहा है, आप घर पे आइए, पैकिंग करिए, फट करके उसके पास पहुंचाइए। दोस्तों, पैसा कमाइए। और इससे ज्यादा मैं क्या बताऊं आपको, क्योंकि ये बहुत बेहतरीन वीडियो है दोस्तों, बहुत अच्छी जानकारी है इसमें। आप थोड़ा सा अपने हिसाब से भी गुणा गणित लगा करके देख लेना। ये कहीं से भी आपको फेलियर की तरफ लेकर के नहीं जाएगा, ये वीडियो हमेशा आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएगा। ठीक है दोस्तों, हम वीडियो को ज्यादा लंबी ना करते हुए वीडियो हम यहीं खत्म करेंगे और उम्मीद करेंगे कि आप अपना कदम आगे बढ़ाएंगे। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आप अपने घर में, अपने परिवार में रह करके ये काम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए आप अरुण स्मॉल बिजनेस आइडिया को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी प्रकार का वीडियो बना करके यूट्यूब पे डालते रहता हूं। और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन का घंटी टच करना मत भूलना दोस्तों। बेल आइकन टच करने से क्या होता है कि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचती है। और ये सब कुछ फ्री है भाइयों, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है। सब्सक्राइब करने का पैसा नहीं लगता है, लाइक करने का पैसा नहीं लगता है, एक छोटा प्यारा सा कमेंट करने से का पैसा नहीं लगता है, शेयर करने का पैसा नहीं लगता है। तो आशा करता हूं अगर जो यूजफुल आपको वीडियो लगे तो इस पे जरूर काम करिए, क्योंकि इसमें फायदा बहुत ज्यादा है, खराब होने जैसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि माल आप बहुत लिमिट में लेके आइएगा। और काम करिए दोस्तों, पैसा कमाइए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, आप प्रगति करोगे, आप उन्नति करोगे, देश आगे बढ़ेगा। और हमारी भी चाहत यही है कि आप बढ़ो, आपके साथ साथ देश बढ़े। जय हिंद, जय भारत।